आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। नैतिक शिक्षा भाग 1 खंड 1 सामाजिक कर्तव्य और व्यवहार। आपको पिछले वीडियो में कर्तव्य परायणता अपनाएं के संबंध में कहानी सुनाई थी और प्रश्न भी दिए थे। दूसरा विषय है असत्य व्यवहार से बचें। आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। डायरी में नोट कर लीजिएगा, कोई चीज अच्छी लगे। वीडियो सुरक्षित कर लीजिएगा, कोई चीज अच्छी लगे। सुनिए जरूर ध्यान से। भीतर और बाहर की एकता, जिसे सत्य के नाम से पुकारा जाता है, मनुष्यता का सर्वप्रथम गुण है। हम जैसे हैं वैसा ही दूसरों के सामने अपने को प्रकट करें। जो मन में है वही वाणी से प्रकट करें। इस सच्चाई से अंतरात्मा की निर्मलता बनी रहती है और चित्त प्रफुल्ल रहता है। इस प्रकार के शुद्ध अंतःकरण में शांति रहती है और ईश्वरीय प्रकाश की किरणों का उद्भव होता है। हम वस्तुतः जैसे हैं उससे भिन्न प्रकार का घोषित करें तो यह लोगों के साथ धोखा करना है। हम एक दूसरे पर सहज विश्वास करें तो ही पारस्परिक सद्भावना से रह सकते हैं। समाज की सारी व्यवस्था एक दूसरे के विश्वास पर चल रही है। यह विश्वास नष्ट हो जाए तो न तो एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और न समाज व्यवहार स्थिर रखा जा सकेगा। प्रेम, मित्रता, सहयोग, सहायता का आधार सज्जनता है। जिसे हम भला समझते हैं उसी से स्थिर संबंध बनाते हैं और उसी से कोई भरोसे का व्यवहार करते हैं। सज्जनता की परख यह है कि व्यक्ति अपनी असलियत यथावत प्रकट करता रहता है या नहीं। भले ही किसी ने उसकी सेखी जताने के लिए अपनी सेखी जताने के लिए, रौब जमाने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए बात बढ़ा चढ़ाकर कही हो, लोग उसके बारे में झूठा होने की मान्यता बना लेंगे और फिर कभी महत्वपूर्ण प्रसंग में भी उसका भरोसा न करेंगे। असलियत छिपती नहीं, वह आज नहीं तो कल प्रकट होकर रहती है। झूठ में एक बड़ी कमजोरी है कि वह थोड़े समय तक प्रभावित किए रह सकता है। वस्तुतः देर सवेर में वह प्रकट होके रहती है। तब उस असत्यभाषी को अप्रामाणिक और अविश्वस्त जान लिया जाता है और उसकी सही बातें भी आशंका की दृष्टि से देखी और संदिग्ध मानी जाती हैं। एक अंग्रेज युवती ने इटली में घड़ी खरीदी। इंग्लैंड आने पर मालूम हुआ कि उसे ठग लिया गया है। इस बात का उल्लेख करते हुए उसने इटली के अधिनायक मुसोलिनी को एक पत्र लिखा। मुसोलिनी ने अपने देशवासी द्वारा धोखाधड़ी की क्षमा याचना की क्षतिपूर्ति के लिए पैसे भी भेज दिए। कुछ दिन पूर्व
कुछ दिन पीछे उसका दूसरा पत्र दुकानदार ने लिखा, जिसमें लिखा था, मुझे अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा है। मेरी दुकान सील बंद कर दी गई है। जब तक आप सिफारिश नहीं करेंगी दुकान नहीं खुल पाएगी। युवती ने अनुभव किया कि राष्ट्रों के चरित्र इसी प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। उसने सिफारसी पत्र लिख दिया। विश्वास खो बैठना, संदिग्ध एवं अप्रामाणिक रहना मनुष्य का अशोभनीय पतन है। प्रतिष्ठा उसी की है जिसका विश्वास किया जाता है। जिसका विश्वास उठ गया उसे अप्रामाणिक गिन लिया गया, और जिसे दूसरों को भ्रम में डालने वाला मान लिया गया उसकी सामाजिक इज्जत चली गई ही मानी जाएगी। छल चाहे पैसा कमाने के लिए किया गया हो या भ्रम में डालकर किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, दोनों ही समान रूप से निंदनीय है। ठगी निकृष्ट स्तर का अनाचार है। चोर उठाएगी भी आकस्मिक लाभ दाव लगाने में दूसरे की लापरवाही और अपनी चतुराई से प्राप्त करते हैं। किसी को विश्वास दिलाकर झूठे सिद्ध नहीं होते। दूसरे प्रकार के जुआरी, लुटेरे, आक्रमणकारी, झगड़ालू को जो करना होता है अपना समझ और जता कर करते हैं। जो भरोसा कुछ दिलाता है और करता कुछ है, बताता कुछ है और होता कुछ है, उसे तो ऐसा कायर कहा जाएगा जिसने दूसरों की भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाया। यदि वह पहले ही झूठ मान बैठता या बात को संदेह की दृष्टि से देखता और भरोसा न करता तो संभवतः वह ठगी में ना आता। पर उसकी सज्जनता ही कहिए कि आदमी को आदमी मानकर उसकी इंसानियत पर भरोसा किया। साथियों, इस प्रकार ठगा जाने वाला जितना नुकसान उठाता है, ठगने वाला उससे अधिक घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि ठगे जाने वाले ने पैसे की या दूसरी तरह से हानि उठाई होगी तो सहज ही कुछ दिनों में पूरी की जा सकती है। पर जिसने असत्य व्यवहार से अपना विश्वास खो दिया, वह उस व्यक्ति की दृष्टि में तथा दूसरे जानकारों की दृष्टि में आजन्म अविश्वस्त रहेगा और कभी किसी की सच्ची घनिष्ठता, आत्मीयता, मैत्री न प्राप्त कर सकेगा। असत्य व्यवहार से व्यक्ति की धूर्तता सिद्ध होती है और धूर्त से कोई मतलब के लिए ऊपरी मन से चापलूसी भरे ही करे, पर अंतःकरण से कोई उसकी प्रामाणिकता स्वीकार न करेगा और न उसे गहरा मित्र बनाएगा। यह क्षति इतनी बड़ी है जिसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो सकती। औरंगजेब ने उदयपुर के महाराज यशवंत सिंह की हत्या करा दी और इस प्रयत्न में रहने लगा कि उनके पुत्र अजीत सिंह को पकड़कर मार दिया जाए, पर अजीत सिंह स्वामी भक्त सरदार दुर्गादास को सौंपे जा चुके थे। दुर्गादास उनकी रक्षा करते रहे और शासन सूत्र भी संभालते रहे। औरंगजेब ने दुर्गादास को अपने पक्ष में लेने और उदयपुर का शासक बना देने का प्रलोभन दिया, जिसे ठुकराते हुए दुर्गादास ने कहा, विश्वास की रक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति और राज्य है।
दूसरों को धोखा देना एक प्रकार से अपने आप को धोखा देना है। अंतरात्मा इस गिरावट को स्वीकार करती है और निरंतर धिक्कारती है। जिसे अपनी वस्तु स्थिति तक प्रकट करने का साहस नहीं होता, उस कायर का आत्मबल कहां टिकेगा। बहादुरी यहां से शुरू होती है कि व्यक्ति दूसरों से बिना डरे अपनी स्थिति ज्यों की त्यों प्रकट कर दे और फिर यथार्थता के कारण जो भी स्थिति सामने आए उसे सहन करे। वस्तु स्थिति से भिन्न बात बताकर यदि दूसरों को अंधेरे में रखा जाए और धोखेबाजी के फलस्वरूप कुछ लाभ उठा लिया, तो यह प्रकारांतर से मित्र बनकर विश्वास अर्जित करने और दूसरे क्षण उसकी पीठ में छुरा मारने की तरह विश्वासघात करके यदि कुछ कमा लिया जाए, तो इस असत्य भाषण को कोई कमाई करने की कला नहीं मान लेना चाहिए। यह तो लुटेरेपन की तरह एक लौकिक अपराध ही कहा जाएगा। ऐसी रीत नीत अपनाने वालों को, चतुरों को नहीं, अपराधियों की पंक्ति में ही खड़ा किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक सरदार भागकर रणथंभौर के राजा हम्मीर देव से मिल गया। अलाउद्दीन ने हम्मीर देव को भड़काते हुए पत्र लिखा, यह सरदार जो आपका शत्रु है, आप उसे वापस कर दें। इस पर हम्मीर देव ने संदेश भेजा, हम उस देश और जाति के नागरिक हैं जो मैत्री करके छल करना पाप समझते हैं। खेद है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। खिलजी क्रुद्ध हो उठा और आक्रमण कर दिया, पर हम्मीर देव सरदार की आखिर तक रक्षा करते रहे। असत्य व्यवहार एवं असत्य भाषण करना, असत्य विश्वास दिलाना, अपनी मान्यता के विपरीत कुछ का कुछ बता देना, अपनी स्थिति को छिपाकर दूसरे तरह की प्रकट करना, अपने इरादों को छिपाना, यह सब असत्य भाषण के अंतर्गत ही आता है। केवल झूठ बोलना ही असत्य नहीं, अन्य प्रकार से अपने द्वारा किसी को भ्रम में डाले देने रहना, यह सारा क्रियाकलाप असत्य की परिधि में आता है। उसे चाहे तो दूसरे शब्दों में छल या ठगी भी कह सकते हैं, भले ही किसी का पैसा न ठगा गया हो, पर विश्वास को ठग लेना, विश्वास को ठग लेना भी कुछ कम पाप या अपराध नहीं। साथियों, असत्य को पाठकों में असत्य को पातकों यानी कि पाप में मूर्धन्य माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पाप में, पातकों में, और हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक से आशा की गई है कि सत्य का ही अवलंबन करे। यह मानवीय कर्तव्य का शुभारंभ है कि हम परस्पर एक दूसरे को सही ही जानकारी दें और उचित ही विश्वास दिलाएं। इसी आधार पर एक दूसरे पर भरोसा कर सकेगा और पारस्परिक सहयोग की उस श्रृंखला को अग्रगामी बना सकेगा जिस पर मानवीय प्रगति तथा समाज व्यवस्था पूर्णतया अवलंबित है। यदि हम एक दूसरे को गलत जानकारी देने की रीति नीति बना लें, तो फिर कोई किसी पर क्या और क्यों विश्वास करेगा। परस्पर संदेह, आशंका, अविश्वास और प्रवंचना की बात ही सोचते रहे तो ना सहयोग देते बनेगा न लेते। इस स्थिति में प्रेम और मैत्री के नाम पर अंतरंग में पुलकन और उल्लास भरने वाले तथ्यों का पनप सकना भी संभव न रहेगा। आशंका का आतंक हर बात में हर व्यक्ति के प्रति संदेह और अविश्वास करने के लिए
प्रेरित करेगा। उन परिस्थितियों में श्रद्धा भावना कौन किसी पर आरोपित कर सकेगा? सज्जनता का व्यवहार करते हुए ठगे जाने का संदेह यदि मन में बना रहे तो सभी में घृणा और धूर्तता की गंध आएगी। तब कोई किसी को अपना कैसे समझेगा और कैसे उसकी ओर से निश्चिंत रह सकेगा? तब किसी को किसी से कुछ आशा भी न रहेगी। वचन का पालन और विश्वास जब मानवीय आधार का अंग नहीं रह गया, तब फिर मनुष्य अपने को एकाकी ही अनुभव करेगा और यह समझेगा कि वह धोखेबाज सियारों और भेड़ियों के बीच किसी प्रकार निर्वाह मात्र कर रहा है। जाड़े के दिन थे, एक लड़का आग जलाए बैठा पड़ रहा था। उसके पास गर्म कपड़े बनवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक काबुली सरदार उधर से निकला। वह उस स्थान पर कुछ क्षण आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद लड़के का ध्यान पढ़ाई से हटा तो देखा बगल में एक पोटली पड़ी है। उसे उठाकर देखा तो चांदी के 5,000 रुपए, जिन्हें देखकर भी बालक के मन में बिल्कुल लालच न आया। वह भागा भागा गया और काफी दूर काबुली सरदार को जा पकड़ा। सौदागर लड़के की ईमानदारी से प्रभावित होकर पोटली से 100 रुपए देने लगा तो उसने अस्वीकार करते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था कि आपकी वस्तु आप तक पहुंचाता। किसी और के परिश्रम की कमाई लेने का मुझे क्या अधिकार? यही लड़का आगे चलकर वीरेश्वर मुखोपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दाम्पत्य जीवन से लेकर लेन देन के व्यवसाय तक हर व्यवस्था के पीछे कुछ निश्चित आश्वासनों को आधार माना जाता है। यदि उनकी आधारशिला हिल जाए, एक दूसरे को झूठा, ठग, जालसाज और विश्वासघाती जान बैठे तो परस्पर निर्वाह कैसे होगा और सहयोग की गाड़ी के पहिए साथ साथ कैसे लुढ़केंगे? एक झूठा व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार से अनेकों को आतंकित एवं आशंकित करता है। इससे व्यापक क्षेत्र में अनिश्चितता फैलती है। झूठ को इसलिए सबसे बड़ा पातक माना गया है कि इससे आत्मा अपनी दृष्टि में आपतित होती है, असत्य से दूषित व्यक्तित्व बनता है और मनोविज्ञान की दृष्टि में दुराव छुपाव के कारण अगणित शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। परस्पर अविश्वास उत्पन्न होते हैं। परस्पर अविश्वास उत्पन्न होने के अतिरिक्त समाज व्यवस्था की नींव हिल जाती है। उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। असत्य का अवलंबन हम हंसी मजाक में भी न करें, यही उचित होगा। इस कहानी के लेख के प्रश्न मैं बताता हूं, आप इनके उत्तर जरूर डायरी में नोट करिए। बताइए, मनुष्य का सर्वप्रथम गुण कौन सा है? नंबर 1। नंबर 2, सज्जनता की परख क्या है? नंबर 3, मिथ्या बोलने से हानि क्या है? नंबर 4, प्रतिष्ठा किसकी स्थिर रहती है? नंबर 5, धन क्यों निंदनीय है? नंबर 6, कायर किसे कहा जाना चाहिए? नंबर 7, ठगने वाला अधिक घाटे में कैसे रहता है? 8, सिद्ध कीजिए दूसरों को धोखा देना अपने आप को धोखा देना है। नंबर 9, बहादुरी कहां से प्राप्त होती है? नंबर 10, झूठ को सबसे बड़ा पातक क्यों माना गया है? ओम शांति।